नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं रीजनिंग के 20 प्रश्न। और ये वो प्रश्न है जो आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, और पहले भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और आप जानते हैं रीजनिंग के आपकी परीक्षा में आने हैं टोटल 15 प्रश्न, और ये 15 प्रश्नों की जो है हम मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में आपको मिल जाते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, वो हम देख लेते हैं। डिफरेंसेस को भिन्नता भी कहा जाता है, ठीक है। और किस तरह के प्रश्न आते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ से जो है विषम चुनना है। विषम आपको चुनना है, जो इनमें से विषम हो जाएगा वो आपको बताना है। इससे पहले हमें जो है इनका जो है ये देखना है कि इनका संबंध आपस में किस तरह से दिया गया है। किस तरह से संबंध हो जाता है 3 का 13 से, 13 का 17 से, 23 के 33 और 67। तो विषम आपको बताना है। तो सबसे पहले विषम जानने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। एक हमारा जो है सम और विषम का यानी ओड इवन का जो है हम फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। सम और विषम का हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सारी जो संख्याएं वो आपकी विषम दी गई हैं, तो यहाँ तो जो है ये फेल हो जाता है। सम और विषम में सारी संख्याएं जो है आपकी विषम दी गई हैं। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं भाज्य और अभाज्य से। 3 आपकी जो है एक अभाज्य संख्या हो जाती है, 13 भी आपकी एक अभाज्य संख्या हो जाती है, 17 जो है ये भी किसी से नहीं कटता है तो ये भी अभाज्य हो जाती है, 23 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाती है, 33 जो है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, 33 जो है 3 से काटा जा सकता है और 11 से भी काटा जा सकता है। इसके बाद आपका जो 67 है ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाती है। तो इसमें से जो विषम है वो आपका हो जाएगा 33। 33 जो एक भाज्य संख्या हो जाएगी और बाकी सभी आपकी हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से आप इसमें से चुन सकते हैं, और आपको जो है एक ही आंसर चुनना है और वो आपका हो जाता है 33, ठीक है। ये आपका हो जाता है करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ भी आपसे पूछ लिया गया है फाइंड ओड वन आउट। असंगत को जो है अलग करना है, असंगत इनमें से कौन सा हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है, कुछ जो है आइडिया हम लगा लेते हैं। ये जो है हो जाता है आपका 8 जो है ये 2 का क्यूब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरह से देखना है। सभी जो है कहीं ना कहीं ये क्यूब में आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 जो है ये 2 का क्यूब हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 की बात करेंगे तो 27 ये आपका 3 का क्यूब हो जाता है। और 64 जो है ये 4 का क्यूब हो जाता है। और 100 जो है ये क्यूब नहीं है 10 का। तो ये आपसे पूछा गया पहले 2 का, 3 का, 4 का और फिर आना चाहिए था 5 का, ठीक है। और 5 का दिया गया है आपका यहाँ पर। इसके बाद 216 हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 343 ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जो 100 है ये जो है एक असंगत दिया गया है। 100 जो है यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये 2, 3, 4, 5 और 6, 7, ठीक है। इसी तरह से जो है क्रम में आपको चलना है। तो 100 जो है यहाँ असंगत दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इस तरह से आप इनका आंसर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। असंगत का यहाँ भी आपको चयन करना है, कौन सा इनमें से असंगत हो जाता है। तो असंगत आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये प्लस की बात होगी या फिर यहाँ से माइनस की बात होगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं 7 प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपका 8, और 8 होती है आपकी एक सम संख्या। इसके बाद आपका 101 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ जाता है 2, और ये भी आपकी हो जाती है एक सम संख्या। इसके बाद 3 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी आपका आ जाता है 4, और 4 भी आपकी एक सम संख्या हो जाती है। लेकिन बात करेंगे डी ऑप्शन की, तो ये 4 प्लस 0 प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाता है आपका 5, और 5 जो है एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप जो है डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको असंगति बताना था, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में। यहाँ भी आपसे जो है विषम चुनने के लिए कहा है। विषम आपको चुनना है, कौन सा हो जाएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले 125 के बारे में। ये कहीं ना कहीं जो है 5 का क्यूब हो जाता है।
5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाता है आपका 125। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 25 पंजे 125। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है 216। तो 216 ये कहीं ना कहीं हो जाता है 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है 216। ठीक है, 6 छंग 36 और 36 छंग का हो जाता है आपका 216। इस तरह से आप 1331 की बात करेंगे तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये हो जाता है आपका 11 का 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाता है 1331। और बात करेंगे 1726 की, तो 1726 जो है ये किसी का भी विकल्प नहीं होता है। ठीक है, और 1726 जो है किसी का भी घन नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। विषम आपको चुनना था तो 1726 आपका विषम हो जाता है। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 जोड़े शब्द जो हैं समान तरह से संबंधित हैं और एक जोड़े के शब्द अलग अलग हैं। उस जोड़े का पता लगाइए जो अलग से संबंधित है। जो अलग से हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। चाय और कॉफ़ी ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, दोनों का एक ही काम होता है। पेंसिल और पेन का इनका भी एक ही काम होता है। साइकिल और स्कूटर इन दोनों का भी एक ही काम होता है। लेकिन शर्ट और दर्जी जो है ये दोनों के एक काम नहीं होते हैं, क्योंकि शर्ट होती है जिसको पहना जाता है और दर्जी उसको सिलता है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा गया कौन सा अलग है, तो डी हो जाएगा जो इनमें से अलग हो जाएगा। यहाँ भी आपको बताना है विषम कौन सा हो जाएगा। बंद गोभी, आम, सेब और केला। तो आम, केला और सेब ये तो आपके जो फल की श्रेणी में आ जाते हैं, और बंद गोभी जो है ये आपकी कहीं ना कहीं वेजिटेबल यानी सब्जी हो जाती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा एक अन्यों के साथ संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो अन्य से संबंधित नहीं है? हाथी, काउगर, तेंदुआ, सिंह। काउगर, सिंह और तेंदुआ ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं, और हाथी जो है ये आपका आ जाता है शाकाहारी की श्रेणी में। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा अलग है, तो ये हो जाएगा ये आपका अलग हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है वो कौन सा हो जाएगा? धर्म संगिनी यानी नन इसको कहा जाता है, मुनि और पादरी ये तीनों कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और सूरवीर जो है ये धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाता है युद्ध से संबंधित। ठीक है, तो ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपको बताना था जो बाकी से मेल नहीं खाता है, तो सूरवीर जो है बाकी से मेल नहीं खाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक जो है असंगत है, तो असंगत का ही आपको चयन करना था, कौन सा हो जाएगा? 9 और 24 ये जो है 42 हो जाएगा, या फिर 9 में से 42 में से 9 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो किस तरह से जो है ये आना है, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 की, तो 9 में गुना करेंगे 2 की, तो ये हो जाता है आपका 18, और 18 में प्लस करेंगे 24, तो ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, इसी तरह से जो हम बाकी करके देख लेते हैं कौन कौन से सही हो जाते हैं। 8 की बात करेंगे तो 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में हम करेंगे फिर आपका 17 को प्लस, तो ये हो जाता है आपका 16 और 17 हो जाता है आपका 33। ठीक है, तो 33 तो नहीं, यहाँ 31 आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। बात करेंगे 6 गुना 2, तो ये हो जाता है 12, और इसमें आप प्लस करेंगे 24, तो ये हो जाता है आपका 36, ये भी करेक्ट हो जाता है। 11 की बात करेंगे तो 11 गुणा 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और जब 22 में प्लस करेंगे हम 23, तो ये हो जाता है आपका 45। ठीक है, तो ये भी सही है, एक भी सही, ए भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। लेकिन बी जो है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 31 के स्थान पर आपका आ जाएगा 33। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। अलग कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। यहाँ जो है कुछ कलर के नाम दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपसे जो है जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में ही पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपसे कनिष्ठ की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ कलर दिए गए हैं आपको, हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला, ये कलर आपको दिए गए हैं।
इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से भिन्न कलर हो जाएगा। कलर होते हैं 7 रंग में, वो हो जाते हैं आपके विबग्योर। इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। विबग्योर के नाम से कलर हो जाते हैं। वायलेट हो जाएगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये हो जाता है आपका रेड। ठीक है, इसमें कहीं भी जो है आपका जो है गुलाबी कलर नहीं आता है। नारंगी यानी ऑरेंज हो जाएगा, ग्रीन भी इसमें आ गया है, येलो भी इसमें आ गया है, लेकिन पिंक कलर जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, विबग्योर के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, यही इसकी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, विबग्योर इसकी ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। और पिंक कलर जो है इसमें नहीं होता है। आपको बताना था भिन्न कौन सा है, तो बी हो जाएगा जो इनमें से भिन्न हो जाएगा। यहाँ भी आपसे जो है 5 विषय दिए गए हैं, 4 किसी तरह से समान है और एक जो है अलग है। तो अलग वाले को ही आपको बताने, यानी बेमेल का आपको चयन करना है, कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका हो जाता है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और एक आपका हो जाता है भौतिक विज्ञान। तो ये सभी जो है आपकी विज्ञान की शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि भूगोल है ये विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। भूगोल जो है ये आ जाता है आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है आपका भूगोल। और बाकी जो है ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया है। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न हो जाता है। कौन सा इनमें से भिन्न है वो ही आपको बताना है। कैनो दिया गया है, डोंगी दिया गया है, हिमकुटी, बेड़ा और नौका। ये सभी जो हैं किसी ना किसी तरह से एक समान है और एक इसमें से जो है असंगत है, वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका बेड़ा हो जाता है, ये एक नाव का प्रकार हो जाता है। कैनो जो है ये भी नाव का प्रकार हो जाता है। और ये डोंगी है ये भी एक नाव का प्रकार हो जाता है। लेकिन हिमकुटी जो है ये एक नाव का प्रकार नहीं है। तो हिमकुटी क्या हो जाएगा, हिमकुटी जो है एक प्रकार का ये घर का प्रकार हो जाता है। ठीक, घर होता है हिमकुटी जो होता है, बर्फ का घर इसको कहा जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है नाव से संबंधित हो जाएंगे। आपसे पूछा गया था भिन्न, तो भिन्न इसमें से केवल हो जाता है आपका इग्लू। दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है और वह गलत संख्या कौन सी है उसको आपको चुनना है। कौन सी हो जाएगी गलत इनमें से वो आपको चुनना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी ना किसी तरह से इनका जो है लिंक बना हुआ है, और कैसे कैसे बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इधर की तरफ से। 720 और 120, 720 को जब हम डिवाइड करेंगे, 720 को जब डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, 6 से हमने डिवाइड किया है 720 को। इसके बाद बचता है आपका 120। 122 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो हमारा आ जाता है 24। इसी तरह से इसके बाद हमारा 24 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, एक एक कम करके हमें जो है इसको डिवाइड करना है। और 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 6। 6 आ जाना चाहिए इसके बाद। और 6 के बाद जब 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो फिर आपका आ जाता है 2। ठीक है, और ये 2 ही दिया गया है इस तरह से। और यहाँ जो गलत संख्या असंगत है वो आपका 8 दिया गया है। 8 के स्थान पर आपका आ जाना चाहिए 6। ठीक है, तो 6 आ जाता है 8 के स्थान पर। और आपसे पूछा गया असंगत कौन सा है, तो 8 जो है इसमें से हो जाता है आपका असंगत। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2020 में भी, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है। इनमें से एक भिन्न है और भिन्न का ही आपको चयन करना है। भिन्न आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। और बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी पृथ्वी हो जाएगी, उपग्रह हो जाएगा और तारा हो जाएगा। ये जो है पिंड हो जाते हैं आकाश के, ब्रह्मांड के पिंड हो जाते हैं। और ब्रह्मांड जो है अलग से दिया गया, यानी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ब्रह्मांड जो है वो इसमें से अलग हो जाता है। यूनिवर्स हो जाता है जो इनसे अलग हो जाएगा। और बाकी जो 3 दिए गए हैं ये आपके इनसे इसके जो है अंतर्गत आ जाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आ जाएंगे पृथ्वी, उपग्रह और तारे। 5 शब्द दिए गए हैं यहाँ पर भी जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। और भिन्न को ही आपको बताना है। दिया गया है डॉलर, कॉर्टेज, दिरहम, लेपिरा और टका। और देखने से लग रहा है कि ये जो है करेंसी हैं। और
कौन कौन सी करेंसी हो जाती हैं ये हम देख लेते हैं। एक इनमें से भिन्न हो जाती है, तो भिन्न को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है लेपिरा की। तो लेपिरा जो है ये आपकी करेंसी हो जाती है कहाँ की, तो लेपिरा ये होंडुरास की हो जाती है। ठीक है, होंडुरास की करेंसी हो जाती है आपकी लेपिरा। डॉलर कहाँ की हो जाती है, तो डॉलर आपकी हो जाती है अमेरिका की। टका कहाँ की हो जाएगी, तो टका आपकी हो जाती है बांग्लादेश की। लेकिन कॉर्टेज जो है ये आपकी कॉर्टेज एक करेंसी नहीं है। कॉर्टेज क्या हो जाएगी, तो कॉर्टेज जो है ये हो जाती है पुर्तगाल की असेंबली। ठीक है, पुर्तगाल की असेंबली हो जाती है और ये ही इनमें से भिन्न माना जाएगा। ठीक है, बाकी तीन जो हैं ये आपकी दी गई हैं करेंसी। 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। तो भिन्न ही आपको बताना है कौन कौन सा हो जाएगा भिन्न इनमें से। तो सबसे पहले आपको दी गई है टांग, कान, हृदय और हाथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टांग है, कान है और हाथ है, ये कहीं ना कहीं बाह्य अंग हो जाते हैं। और जो हृदय है ये आपका जो है अंदर का अंग हो जाता है, यानी अंदरूनी अंग हो जाता है हृदय। और टांग, कान, हाथ ये आपके हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं बाह्य अंग। और इसी तरह से आपसे पूछा गया था भिन्न कौन सा है, तो भिन्न आपका हो जाएगा हृदय यानी हार्ट। हार्ट जो है ये आपका हो जाता है अलग। दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है और वह संख्या कौन सी है। कौन सी संख्या हो जाएगी जो गलत दी गई है, गलत आपको बताना है। तो यहाँ हम इसको करके देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18 सबसे पहले दिया गया है, तो 18 में जब हम करेंगे +4, प्लस हम 4 कर लेते हैं 18 में, तो हमारा 22 आ जाता है। और 22 में जब हम करेंगे गुना 2, 22 में गुना 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44। इसके बाद दोबारा से उसी को अपनाएंगे, 44 में करेंगे +4 और इसके बाद करेंगे गुना 2। तो गुना 2 करने के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर 96। ठीक है, 96 आ जाना चाहिए 52 के स्थान पर। और इसके बाद 96 और +4 करेंगे तो फिर हमारा आपका 100 आ जाएगा। और 100 को जब गुना 2 करेंगे तो फिर हमारा 200 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो 52 है ये आपका दिया गया है गलत। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा 52, बाकी आपके सभी सही दिए गए हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से जो है करके दिखाया गया है। सबसे पहले +4 करेंगे, इसके बाद गुना 2 हो जाएगा, फिर +4 करेंगे, फिर गुना 2 हो जाएगा, फिर +4 करेंगे और उसके बाद भी गुना 2 हो जाएगा। इस हिसाब से जो है 52 के स्थान पर आपका आ जाता है 96। यहाँ पूछा गया है आपसे शब्दों की सूची में भिन्न शब्द का चयन करना है। भिन्न शब्द बताना है आपको कौन सा हो जाएगा इनमें से। ये दिए गए हैं अंधा, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना और अवहेलना। इनमें से 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से अलग है। तो इनमें से सबसे पहले देखेंगे जो आपका हो जाता है अनदेखी करना, आंखें छिपाना और अवहेलना करना। तो ये हो जाते हैं किसी चीज़ को जो है अनदेखा करना, और पहचानना जो है इनसे अलग हो जाता है। ठीक है, अनदेखी, आंख छिपाना, अवहेलना, तो ये कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक प्रवृत्ति का बोध कराते हैं। ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, किसी को हम अनदेखा कर रहे हैं, किसी से हम आंख छिपा रहे हैं या फिर किसी की हम अवहेलना करने लगे। लेकिन पहचानना जो है इनसे संबंधित नहीं है, तो ये जो है अलग हो जाएगा इसमें से पहचानना। इसके बाद फिर से एक कलर का क्वेश्चन आ जाता है। रंगों की निम्नलिखित सूची में विषम का आपको चयन करना है, कौन सा हो जाता है इनमें से करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नारंगी, भूरा, हरा और नीला। और ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपका हो जाता है विबग्योर के नाम से। ठीक है, विबग्योर जो है ये एक इसकी ट्रिक हो जाती है। ये जो है हो जाते हैं आपके 7 कलर। और इसमें नारंगी हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, लेकिन भूरा कलर जो है इसमें कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, ये ही माना जाएगा इसमें से गलत आंसर। अपार्टमेंट, बंगला, किला, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दुमंजिला घर। इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से अलग हो जाएगा। तो इसमें से सबसे पहले बात करेंगे किला के बारे में। तो किला जो है एक आदमियों के रहने का स्थान हो जाता है, छोटा मकान भी हो जाता है और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। लेकिन कुत्ता घर जो है ये केवल कुत्तों के लिए होता है। ठीक है, कुत्ते घर में जो है आदमी नहीं रह सकते हैं, और बाकी 3 जो है वो आदमियों के लिए सूटेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपसे अलग पूछा गया तो सी हो जाएगा जो आपका हो जाता है इनमें से अलग। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में हर बार।
1, 2, 3 और 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र नीचे दिए गए हैं और दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जबकि एक जो है वो विषम हो जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। समय आप थोड़ा सा ले सकते हैं और इसका आंसर आप बता सकते हैं किस तरह से कौन सा इनमें से भिन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है आपको, पहले जो है एक सर्कल दिया गया है और इसमें जो है दो रेखाएं दी गई हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरे में भी हमारा जो है एक दिया गया है और इसमें भी जो है रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तीसरे बॉक्स में भी जो हमारा ये वर्ग दिया गया है इसमें भी एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, लेकिन हमारा जो सर्कल दिया गया है इसमें जो है रेखाएं नहीं काट रही हैं। सारी रेखाएं जो है ये समांतर दी गई हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं दी गई हैं इसमें, और यही आपका हो जाता है इसमें से भिन्न। विषम आपको चुनना था तो 4 नंबर आपका विषम हो जाता है और 4 नंबर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।